नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। आज हम गांधीनगर की मार्केट में हैं। यहां की बात करें तो एशिया की नंबर 1 मार्केट है जो कि होलसेल में काम करती है। यहां के एसोसिएशन ऑफ होलसेल रेडीमेड गारमेंट्स मार्केट के सुभाष रोड के जो प्रेसिडेंट हैं देशराज मल्होत्रा जी, हम उनसे आज जानेंगे कि मार्केट में इनका जो कार्यकाल है वो कितना लंबा रहा, क्योंकि यहाँ की बात करें तो लगभग इन्होंने अपने जीवन के 30 साल इस मार्केट को दिए बनाने में। और आज ये मार्केट आप देखेंगे देश के पूरे भारत के लोग यहाँ पर आकर के शॉपिंग करते हैं, अपनी दुकान के लिए माल लेकर के जाते हैं, क्योंकि होलसेल में काम होता है। देशराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका जो ये कार्यकाल रहा, कितने समय से आप यहाँ प्रधान हैं? 30 साल से मैं प्रेसिडेंट हूँ। मेरा नाम देशराज मल्होत्रा है। मैंने मार्केट की सेवा करी है। सबसे पहले मार्केट मैंने बनाई थी सन 1980 के अंदर। यहाँ पर 2, 4, 5 दुकानें होती थी। ये सारा रहायशी इलाका था। यहाँ पर सब रहायशी मकान, टांगे कोड़े वाले और भैंसे वाले डेयरियाँ थी और यहाँ पर रहते थे। लेकिन अब एशिया की सबसे बड़ी मार्केट बन गई है। इन माले मकानों को बहुत अच्छी रकम मिली है, वो बिहारों में चले गए हैं, अच्छे मकान बना लिए हैं। यहाँ पर मार्केटें और दुकानें बनाकर और उन्होंने अपने पैसा लिया और अच्छे मकान उनके बन गए हैं। यहाँ पूरी मार्केट बन गई है। यहाँ पर हिंदुस्तान का पूरा ग्राहक यहाँ पर गांधीनगर में आता है। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट रेडीमेड गारमेंट्स की है। यहाँ पर 100 रुपये से लेके 1000 रुपये, 2000 रुपये तक के सूट मिलते हैं। सस्ते से सस्ता, बढ़िया से बढ़िया माल मिलता है। और जो भी माल यहाँ पर मिलता है वो पूरे हिंदुस्तान में जाके बाज़ारों में भी बिकता है, शोरूमों में भी बिकता है। और हमारे तरफ से जो भी व्यापारी आता है उनको बहुत सारी सहूलतें हैं। यहाँ पर अपनी एसोसिएशन ने सारे टॉयलेट वगैरह, लेडीज़ बाथरूम वगैरह बनवाए हुए हैं एसोसिएशन की तरफ से। और मैं जो भी सेवा करी है मार्केट की, मैं आगे भी सेवा करता रहूँगा। ये जो गलियाँ, नालियाँ, सड़कें ये हमने बनवाई है। उससे के ऊपर पार्किंग बनवाई थी, 15 साल उसको फ्री चलाया गया है। अब गवर्नमेंट ने इसका टेंडर छोड़ा है ताकि व्यापारी बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा आने लगी हैं, तो हमारी एसोसिएशन इसको संभाल नहीं पाई है। और इसके बाद उन्होंने MCD ने टेंडर छोड़ दिया है और एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। देशराज जी, अगर मार्केट की बात करें, आपने जैसे कि बताया कि महिला शौचालय की बात हो, मार्केट के अंदर लगभग 4 शौचालय इनकी एसोसिएशन ने बनाए हैं। और पार्किंग खास तौर पर, क्योंकि जब आप मार्केट में जाते हैं तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिनका हमें सबसे पहले तो आप जाएंगे तो अपने वाहन को खड़ा करेंगे। उसके बाद कई बार क्योंकि 3-4 घंटे शॉपिंग में पूरा दिन भी लग जाता है, तो ऐसे में शौचालय जैसी बेसिक सुविधा पर भी काम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो कि इन्होंने किया। ऐसे में अगर कहें कि कितना फ़र्क पड़ रहा है इस टाइम पर ग्राहकों को आने में या फिर व्यापारियों को? सबसे ज़्यादा टैक्स जो हमारी गांधीनगर की मार्केट देती है, इनकम टैक्स, GST, पहले सेल टैक्स था, GST था, सबसे ज़्यादा टैक्स हमारे गांधीनगर से जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, जब से किसान आए हैं, धरने पे बैठे हैं, वो 2 महीने से भी ज़्यादा हो गए हैं, उससे हमारी मार्केट को बहुत फ़र्क पड़ा है, काफ़ी नुकसान हुआ है। मैं तो किसानों को भी अपील करूंगा और सरकार को भी अपील करूंगा कि इनका कोई ना कोई हल निकाल दिया जाए ताकि हमारे व्यापारी जो आने जाने में सुविधा मिले। जो हमारा NCR का ग्राहक था वो नहीं आ रहा। बाहर का व्यापारी जो हमारा आता है हिंदुस्तान से, ट्रांसपोर्टें बंद पड़ी हुई थी, बहुत बुरा हाल है। मार्केट में बहुत सारा नुकसान हुआ है, पहले कोविड की वजह करके। उसके बाद फिर ये जो किसान धरने पे बैठे हैं, कोई भी व्यापारी यहाँ पर मार्केट में नहीं आ रहा। मैं किसानों से भी अपील करूँगा कि जैसे भी हो सरकार से कॉम्प्रोमाइज करके इसका हल सरकार निकालेगी और इसको धरने को ख़त्म किया जाए। वाकई में, क्योंकि दिल्ली की सीमाओं पर किसान बैठे हुए हैं, उनकी अपनी समस्या है। हालांकि ये सारा राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है और इस विषय पर सरकार अपनी तरफ से बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ संशोधन की बातें होती हैं। आइए सुनील कुमार जैन जी से बात करते हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं यहाँ के। सर, क्या लगता है, गांधीनगर की बात करें तो यहाँ पर गौतम गंभीर जी सांसद भी हैं और निगम में भी, या फिर कहा जाए विधायक भी हमारे यहाँ के भाजपा से हैं। क्या सहयोग मिल पाता है राजनीतिक तौर पर आपको? देखिए, मैं सुनील कुमार जैन, जनरल सेक्रेटरी सुभाष रोड पे, और 20 साल से मैं संस्था के अंदर रहता हूँ और हर काम को हम देखते हैं। लेकिन हमारे को उतना सरकार से सहयोग नहीं मिल पाता जितना हमें चाहिए। हमारे सांसद जी आए हैं, लेकिन जितनी बड़ी गांधीनगर क्षेत्र की मार्केट है, आज यहाँ 25 से 30 हज़ार दुकानें हैं जी। और आप ये देखिए कि हमारी सुविधा जो हम 20 साल से सरकार से मांगते आ रहे हैं कि यहाँ पक्की पार्किंग बना दी जाए,
शौचालयों का विकास बढ़िया तरीके से कराया जाए। जो अब इतने आदमी आते हैं, सरकार को टैक्स, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी सभी दे रहे हैं, हाउस टैक्स दे रहे हैं, कन्वर्जन चार्ज कितना दिया है कोई हिसाब नहीं है। आप जी एक एक दुकान का कन्वर्जन चार्ज लाखों करोड़ों में बैठ जाता है अगर हिसाब लगाएं। जी तो सरकार को कम से कम पूरी तरह मार्केटों में ध्यान देना चाहिए। हमारे निगम पार्षद हैं, वो क्षेत्र को देखते हैं, हम ये नहीं कहते देखते हैं, हमारे विधायक हैं, लेकिन जितनी बड़ी मार्केट में जितना बड़ा टैक्स सरकार द्वारा हमारे द्वारा जाता है, उस तरह सरकार का हमें सहयोग नहीं मिल पाता। हम तो आज भी उनसे गुजारिश करते हैं कि मार्केट जितनी बड़ी है और आपको सरकार को टैक्स देते हैं, उनको हमारी तरफ ध्यान देना चाहिए। जी हमें बुला के हमारी समस्याओं को समझना चाहिए। व्यापारिक चीज़ें हैं, या दिन और रात हज़ारों लाखों व्यापारी रोज आता है, बिल्कुल हमें उनका ध्यान रखना है। हमें यहाँ के शौचालय चला रहे हैं, हम अपने बलबूते पर चला रहे हैं, खर्चा हम देते हैं, सारा देखते हैं। वे हमारे विधायक हैं, हमेशा मार्केट से इन लोगों को जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट व्यापार चलेगा तभी सरकार के पास भी टैक्स जाएगा। बिल्कुल सही बात है। जब व्यापार चलेगा, क्योंकि अदृश्य रूप में व्यापारी ही हमारे देश को बहुत आगे तक बढ़ा रहे हैं। जो लोग वाकई में टैक्स देते हैं वो देश के लिए बहुत सारा काम बढ़ाते हैं। ये जो सड़कें हम देखते हैं, ये कहीं ना कहीं टैक्स पेयर का पैसा लगा होता है, और भी बहुत सारे काम जो देश में विकास के होते हैं वो कहीं ना कहीं टैक्स के द्वारा आते हैं। और क्योंकि इस समय पर जीडीपी पर भी बहुत डाउन हमारा भारत कोविड की वजह से रहा, ऐसे में इन सब का कहना कि हम लोगों को शायद थोड़ी सी हेल्प अगर राजनीतिक तौर से मिल जाए, सरकारों से मिल जाए, तो हमें और ज़्यादा रिलीफ हो और देश और आगे तरक्की करेगा, ये तो वास्तव में है। चलते चलते हम देशराज जी से ये कहेंगे कि देशराज जी, क्योंकि वसंत पंचमी भी आ रही है, ऐसे त्योहार, हालांकि इस बार जो दिवाली भी गई और त्योहार भी और होली भी आ रही है, ऐसे में क्या लगता है त्योहार वाकई में हम लोगों को और अच्छे से मार्केट से रिस्पांस मिलेगा, ग्राहकों को आना चाहिए, किस तरीके से आप अपील करेंगे? अगर ये किसान अपना धरना उठा लेते हैं, जी। कोई भी सरकार से कंप्रोमाइज हो जाता है इनका, तो ये सारे त्यौहार पहले से भी बहुत अच्छे जाएंगे। मैं इसके ऊपर सारे पूरे हिंदुस्तान को और हमारे जो किसान लोग बैठे हैं, इनको यही अपील करूंगा कि जल्दी से जल्दी अपने धरने को ख़त्म करें और अपने सरकार से समझौता करके हमारे व्यापारियों को भी थोड़ा बहुत ध्यान रखें। बिल्कुल बात आपने सुनी देशराज जी, वाकई में ये बात एक व्यापारी की नहीं, ये सारे व्यापारियों की आवाज़ उठ कर के आई है कि किसान आंदोलन खत्म हो, जिससे कि दिल्ली के अंदर जो व्यापारिक तौर पर कमियां हो रही हैं, परेशानियां हो रही हैं, वो खत्म हो। जो बाहर व्यापारी बैठे हैं उनको भी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि यहाँ से जो वो सस्ता माल ले जा करके वहाँ बेचते हैं, वहाँ पर वो अब काम नहीं कर पा रहे, उन्हें लोकल मार्केट से शॉपिंग करनी पड़ती होगी, सामान खरीदना पड़ता होगा होलसेल में, और तमाम सारी चीज़ें हैं। हम भी यही अपील करेंगे किसानों से भी कि आप जल्दी से जल्दी अपना धरना ख़त्म करें, और सरकार से भी यही अपील है। पीएम लगातार, हमारे प्रधानमंत्री जी, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका अभी तक समाधान नहीं निकला है। लेकिन कृपया करके शांतिपूर्वक, क्योंकि ये जो देश है ये गांधीवादी है, और आप सभी को गांधीवादी हो करके इस समस्या का समाधान निकाल